Okay, we've completed permutation, combination and probabilities वाला chapter. Now we're going to move on to binomial expansion. अब from FSC आपको ये chapter I understand मुश्किल लग रहा होगा, but from NED perspective this is definitely the smallest and the easiest chapter. आप लोगों ने बस एक formula याद करना है, उसको किस तरह derive करेंगे उस पर हम नहीं जाएंगे, बस मैं आपको याद रखने का एक तरीका बता दूंगा and any question will come from that formula. तो पहले मैं आपको बताता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है. इट इज़ दी एक्सपेंशन ऑफ होल पावर्स जिसकी हमारे पास फार्मूलाज नहीं होते. फॉर एग्जांपल x प्लस 1 की होल पावर 1/2. हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर है पर हमारे पास a प्लस बी होल पावर 1/2 का फॉर्मूला नहीं है, तो हम उसको एक्सपेंड करने के बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल करेंगे. अब इसका फॉर्मूला फॉर जनरल फॉर्म होगा कि a प्लस बी की होल पावर n का हमने एक्सपेंशन निकालना है. तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स आर द कॉम्बिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मूविंग ऑन टिल n. सो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn तब तक जाता रहेगा. ठीक हो गया. दोज आर जस्ट दी कोफिशिएंट्स. देन वी आर गोना राइट द ए टर्म्स. द ए टर्म्स आएंगी तमाम कांस्टेंट के साथ एक्सेप्ट फॉर द लास्ट कांस्टेंट. दे आर गोना स्टार्ट एट n एंड दे आर गोना डिक्रीज an -1 an -2 अप टू a0 जो कि लास्ट टाइम में 1 की इक्वल होता है, तो लास्ट टाइम हम a नहीं लिखेंगे. एंड देन लास्टली वी गोना ऐड द बी टर्म्स. बी टर्म्स फर्स्ट में नहीं होंगी, सेकंड से स्टार्ट होंगी. दे आर गोना इंक्रीज b की पावर स्क्वायर एंड लास्ट टाइम में इट्स गोना बी b की पावर n. सो अगेन अ बिट ऑफ अ रीकैप. हमारे पास कोफिशिएंट्स हो गए, हमारे पास a की टर्म्स होगी, हमारे पास b की टर्म्स होगी. अब टू सिंप्लीफाई दिस अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 टर्म्स का लिखा है 0 1 2 एंड n तक का. बट अगर आपके पास n इज सपोज 5 तो यू विल गेट 5 टर्म्स फ्रॉम देयर. मतलब 0 की टर्म आ गई, 1 की 2 की 3 की 4 की एंड 5 की. एंड इस तरह काम करता है. मे बी यू माइट गेट 6 टर्म्स बिकॉज 0 1 2 3 4 5 हो गया. ठीक हो गया. एंड दैट्स जस्ट द एक्सपेंशन ऑफ एनी इस तरह की बाइनोमियल थ्योरम. तो अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने MCQs की प्रैक्टिस करनी है. अब मैं बताता हूँ MCQs आएंगे किस तरह के. यू कैन गेट ओनली 2 टाइप्स. या आपको कहा जाएगा कि ये एक बाइनोमियल है, इसमें से सर्टन क्या कहते हैं नंबर का कोफिशिएंट निकालें, मतलब थर्ड नंबर का कोफिशिएंट निकालें. तो उसके लिए आपने NC का फॉर्मूला लगाना है. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि थर्ड कोफिशिएंट निकालें तो आप करोगे NC3 के इक्वल, मतलब R3 हो जाएगा, n यहाँ पे आपका वो हो जाएगा टोटल पावर जो कहना. ठीक हो गया. दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व द फर्स्ट टाइप ऑफ MCQs. और सेकंड टाइप ऑफ MCQs हो सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन. वी कैन लुक एट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी होता है. सो वी कैन लुक एट दैट एंड इट्स गोना बी अ शॉर्टकट टू द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू फाइंड द एंटायर एक्सपेंशन और एक एक करके आप तमाम कोएफिशिएंट्स को ऐड करें. इसका एक सर्टेन फॉर्मूला होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह.